देखिए को यह प्रश्नावली जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का सवाल है। इसमें कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। लड़कों यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं और फिर इसका निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो लड़कों यहाँ पे हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या लड़कों इसको लिख सकते हैं R1 बराबर ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लड़कों पहले वृत्त की त्रिज्या हमारी है 8 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि पाई आर स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे R1 लगाया तो यहाँ पे R1 कर दीजिएगा। और को यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि R का मान अगर 8 रखते हैं तो इसका पाई से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे पाई ही रख दीजिएगा। तो लिखेंगे पाई गुणे, अब देखो को यहाँ पे R स्क्वायर दिया है ना, तो 8 R का मान क्या है 8 है, यानी इनको लिख देंगे 8 का स्क्वायर। लड़को बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 से पाई में गुणा करेंगे लड़को कितना हो जाएगा 64 पाई। और वो क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। हमेशा को जब क्षेत्रफल निकालते हैं, किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, हमेशा उसका मान क्या आता है स्क्वायर में आता है। अब को यहाँ लिखेंगे कि दूसरे वृत्त का या दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या और को दूसरा वृत्त आ गया तो इसको R2 से दर्शा दीजिएगा। तो R2 बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब को इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट क्षेत्रफल अर्थात यहाँ लिख सकते हैं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। और को इसका भी सूत्र होगा पाई R2 का स्क्वायर, मतलब R2 से ज्ञात किया गया तो यहाँ R2 कर देना। तो को ये बराबर हो जाएगा हमारा पाई गुणे यहाँ को R2 का मान कितना दिया है 6, तो लिख देंगे 6 का स्क्वायर। अब देखो को हो जाएगा 6 का स्क्वायर होगा 6 का 36। अब 36 से जब पाई में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो को हमने तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं से दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। अब इसमें ये कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अर्थात को हम तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो को यहाँ पे लिखेंगे कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका भी सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको कह रहा कि जो तीसरा वृत्त हमारा बन रहा है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 64 पाई और प्लस 36 पाई। अब देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर बराबर, अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 64 36 हो जाएगा 100 पाई होगा, ठीक है। अब को चाहो तो यहाँ से पाई क्या करोगे काट दीजिए। अब देखा को बचल का हमारा आर का स्क्वायर बराबर 100, आर का स्क्वायर कितना हो गया 100। अगर को आर का मान जब निकालेंगे तो जैसे को यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो 100 हमारा किस में हो जाएगा अंडर रूट में कड़ी में हो जाएगा। तो यहाँ को हो जाएगा आर बराबर कड़ी में 100। अब देखा को 100 किस संख्या का स्क्वायर है 10 का है, को अर्थात आर बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अर्थात को जो तीसरे वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल जो आए निकाला गया तो उसकी तीसरी वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। इस पर हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। थैंक यू।